वंदे मातरम टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम बैक। बच्चों, आपको पता है कि मैं पढ़ा रही हूँ टेंस का हमने परिचय दे दिया है आपको। अब उसका ट्रांसलेशन कैसे किया जाना है वो बताऊंगी। मैंने एक वीडियो और बना रखा है स्टार्टिंग में, उसको भी आप ध्यान से देख लेंगे। उसी का रिवीजन मैं कर रही हूँ और एक बार और थोड़ा सा कुछ नयापन भी है, उसको भी देखने का प्रयास करेंगे। देखिए, कोई भी चीज़ जितनी बार आप पढ़ेंगे उतना ही नया मिलता है। तो पढ़ना एक ऐसी प्रक्रिया होती है कि आपको कुछ न कुछ नया मिलता ही जाता है। तो हम आपको चलते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की जानकारी देने, उसका परिचय बताने, उसका कैसे यूज सेंटेंसेस में किया जाता है और किस तरह से हम इनका ट्रांसलेशन सीखते हैं। तो चलते हैं, लेट अस गो। स्टूडेंट्स, हम चलते हैं टेंस का प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हमने बताया है कि कार्य चलता हो परंतु समय से पूरा ना हो, ना तो खत्म हो ना जारी रहे, बीच में ही रहे, उसी को हम इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। वैसे इसकी पहचान तो आप जानते हैं कि जो ऐसे टेंसेस होते हैं तो ना ख़त्म होते हैं और ना चलते रहते हैं, बीच में होते हैं। तो आप लोग भी बहुत सारा पढ़े हैं हिंदी सेंटेंस में कि बाकी के अंत में ता है, ती है, ये सारी चीज़ें आए, है ना। पर इसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं, कई प्रकार से यूजेज इनके होते हैं। पढ़ता है, पढ़ती है, मुझे करना है, करना पड़ता है, वो राम है। इज आर एम का भी प्रयोग यहाँ पे लिंकिंग वर्ब के रूप में किया जाता है। हमारे पास ये जैसे आई हैव अ पेन, मेरे पास एक पेन है, इसके अंत में ता ती ते नहीं आ रहा है, फिर भी ये प्रेजेंट टेंस का ही माना जाता है, यानी कि रखता है, रखती है, ऐसा अधिकार सूचक भी हो, पास में हो, ये सारी चीज़ें आपको वर्तमान काल के प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के ही पहचान में आएगा। इन सब के एक चीज़ का आपको बताया जाएगा। रखता है का भी, करना है का भी, पढ़ता है का भी, मैं खाना खाता तो हूँ, ऐसे सेंटेंसेस जो आएंगे ये सारी चीज़ इनमें बताए जाएंगे। रिटन पर नहीं, थोड़ा सा आप ओरल पर ध्यान देंगे, सुनते जाएंगे। तो अब हम आपको बता रहे हैं सिंपल सा, जो आपका जनरली सभी बताते हैं ताती वाला, इसको बताते हैं। इन्हीं के साथ साथ आपके सारे चीज़ लगातार चलते जाएंगे, आप देखते जाएंगे। तो सबसे पहले हमने बताया था आपको नाउन अथवा प्रोनाउन। अब उनका यूज़ यहाँ पे आ गया। नाउन अथवा प्रोनाउन बताया और वर्ब बताया, वर्ब के फॉर्म बताया, उनका यूजेज अब हम यहाँ पे करेंगे। तो सबसे पहले पहचान तो आप जानते हैं, ता है, ती है, ते है, ये हो गया। अब इनका यूज कैसे करते हैं? सबसे पहले कौन सा सेंटेंस आ रहा है हमारा? अफर्मेटिव सेंटेंस। हमने सेंटेंस के प्रकार भी बताए हैं। तो सेंटेंस के प्रकार में हमने बताया था असर्टिव सेंटेंस के 2 पार्ट्स होते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस एंड नेगेटिव, जिनका प्रयोग अब यहाँ हो रहा है। तो सबसे पहले हम चलते हैं अफर्मेटिव में। अफर्मेटिव, तो अफर्मेटिव में इसका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में कैसे हम यूज करते हैं तो देखेंगे। यदि एक तरफ हमने लिख लिया सब्जेक्ट, ठीक, एक तरफ हमने लिख लिया वर्ब, ठीक। अब आपको ध्यान देंगे, यदि सुनते चलेंगे आप, यदि लिख सके तो लिख भी सकते हैं हमारे जो मैं बोल रही हूँ। यदि हमारा कर्ता आई, वी, यू, दे एंड प्लूरल है, यदि देखेंगे, यदि हमारा कर्ता आई, वी, यू, दे और प्लूरल है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्या पढ़ा रहे हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम वर्ब का, ये हो गया हमारा वर्ब यहाँ लिखा हुआ है, तो इसका हम बता सकते हैं, इसका फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे यदि हमारा कर्ता ही, शी, इट और सिंगुलर है या नेम है, नेम या सिंगुलर सेम है। ही, शी, इट सिंगुलर या नेम है तो क्रिया में, क्रिया का हमने आपको बताया 5th फॉर्म, क्रिया का 5th फॉर्म यहाँ पे लिख सकते हैं, क्रिया का 5th फॉर्म, अथवा हम लिख सकते हैं वर्ब का, वर्ब में एस, ई एस अथवा आई ई एस लगाते हैं, ठीक। इसको आप विशेष रूप से ध्यान देंगे कि यदि हमारा कर्ता ही, शी, इट सिंगुलर है तो मेन वर्ब का 5वां रूप आपका क्या है? मेन वर्ब में एस, ई एस, आई ई एस लगाते हैं। अभी इसके फॉर्म में हमने बताया था कि नाउन में, नाउन को हम एस, ई एस, आई एस लगा के क्या बनाते हैं? नाउन में यदि नाउन है
तो उसमें हम एस ई एस आई एस लगा के क्या बनाते हैं, प्लूरल बनाते हैं। बट इसका यहाँ पे टोटल इसके अगेंस्ट चलता है, इसके विपरीत काम करता है। वर्ब जो होता है इसमें एस ई एस आई ई एस लगाकर हम सिंगुलर बनाते हैं। लास्ट वीडियो में भी हमने यही बताया है, वर्ब में सिंगुलर बनाया जाता है, तो ये हमारा कर्ता प्लूरल माना जाता है और ये हमारा कर्ता यानी सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर माना जाता है। ठीक, ये आय जो है तो ये ट्रांसफ़र होता रहता है कभी इधर कभी उधर सेंस के आधार पर। तो प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में आय हमारा प्लूरल फॉर्म में चल रहा है, तो आय वी यू दे, और प्लूरल में वर्ब का फर्स्ट रूप यानी क्रिया का मेन रूप हमेशा प्लूरल फॉर्म में माना जाता है। तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में प्लूरल वर्ब का प्रयोग और सिंगुलर के साथ में सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब ये आप देख लिए होंगे। अब इनका हम एक स्ट्रक्चर बना देते हैं कि हम इनका ट्रांसलेशन कैसे करें। एक स्ट्रक्चर देखेंगे आप इनके ट्रांसलेशन का। तो स्ट्रक्चर क्या कहता है हमारा, सबसे पहले हम लिखते हैं सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर इसमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऑब्लिक 5 वी फर्स्ट अथवा V5, ठीक है ना, समझ में आ रहा है। यानी वर्ब का फर्स्ट रूप अथवा उसका क्या है सब्जेक्ट के अनुसार हम लगाएंगे वर्ब का, वर्ब में या तो ऐसे भी कर सकते हैं एस ऑब्लिक ई एस ऑब्लिक आई ई एस। ये भी बताया हमने किस में एस, किस वर्ब में एस लगता है, किस में ई एस लगता है, किस में आई ई एस लगता है। ठीक, ये आ गया। फिर इसके बाद क्या आता है हमारा ऑब्जेक्ट आ जाता है, ऑब्जेक्ट आ जाता है, और फिर क्या आता है हमारा अदर वर्ड्स आते हैं। ये तो हमारा मेन स्ट्रक्चर हुआ। बड़ा सा स्ट्रक्चर जब हमारा बड़ा सा ट्रांसलेशन होता है ये उसके लिए है, लेकिन अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं तो हम आपको छोटा सा स्ट्रक्चर देते हैं। अभी हम इतने स्ट्रक्चर तक की हम बात करते हैं। तो अब इसका ट्रांसलेशन हम लेते हैं। तो ट्रांसलेशन अब हम चलते हैं, जैसे वह पुस्तक वह पढ़ता है, वह पढ़ता है। ठीक, इसमें क्या है हमारा, ये सब्जेक्ट है और ये क्या है वर्ब। हमारे स्ट्रक्चर भी यहाँ पे सब्जेक्ट और ये वर्ब, इतने को पहले हम समझते हैं। तो ये वह पढ़ता है, तो अब आपको इसके अकॉर्डिंग चलना है। वह किसके यानी हो रहा है, हमने लगाया। एक चीज़ और ध्यान देंगे कि हिंदी में पहले, अब ये छोटा सा है, यहाँ पे अभी कोई समझने की ज़रूरत नहीं है, वो तो आपको पता है। यहाँ इसको हम इसका ट्रांसलेशन बताते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे आप ही के साथ में हमने यहाँ लगाया ही। ठीक, यदि आपके माइंड में ये स्ट्रक्चर बैठ गया होगा तो ही के साथ में पढ़ना किसके यानी हो रहा है, रीड। ठीक, ये रीड हुआ। अब हम देखेंगे कि क्या हमारा ये सेंटेंस सही है, क्या ये सही है। यदि हमको सही नहीं लग रहा है तो इसके अकॉर्डिंग हम चलेंगे। ही के साथ में मेन वर्ब का फिफ्थ रूप हमें लगाना है, तो इसका फिफ्थ रूप रीड में हम एस लगा दिए, तो ये हमारा हो गया सेंटेंस सही। वह पढ़ता है। ठीक, यहाँ से हुआ। अब ये यहाँ की पहचान हो गई। आगे चलते हैं हम, पूरा ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स इसी को बना देते हैं। वह पुस्तक पढ़ता है, वह पुस्तक पढ़ता है। तो अब हम चलते हैं कि अब ये हिंदी सेंटेंस जो होता है उसमें सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर ऑब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब आता है। लेकिन इंग्लिश में क्या होता है कि सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब आता है, फिर ऑब्जेक्ट आता है, फिर अदर्स आते हैं। ठीक, तो यहाँ पे ध्यान देंगे। अभी हमने सेंटेंस को ही बताया है, ही रीड्स, क्या पढ़ता है, बुक। ठीक, ये अब आपको समझ में आ गया होगा और आशा करती हूँ कि इसके नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोनिगेटिव, WH वर्ड्स के ट्रांसलेशन, जिसको डबल इंट्रोगेटिव कहा जाता है उनको, और डबल इंट्रोगेटिव निगेटिव, ऐसे सेंटेंसेस के भी ट्रांसलेशन लगातार अब चलते जाएंगे और पढ़ते जाएंगे। आपको छोटा सा एग्जाम्पल दिया जिसमें से हमारा सब्जेक्ट था और वर्ब। दूसरा एग्जाम्पल दिया हमने जिसमें सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट था। अब अदर वर्ड्स क्या होते हैं उसकी जानकारी देंगे हम। तो देखेंगे आप कि सबसे पहले हमने क्या बताया था कि सब्जेक्ट होता है हमारा, फिर MV का फर्स्ट फॉर्म ऑब्लिक MV का फिफ्थ फॉर्म को हमारे हर बार बता रहे हैं कि ये क्या होता है, INS ऑब्लिक ES और
IES फॉर्म, ये चीज़। फिर होता है ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड्स। थोड़ा सा इसी का ट्रांसलेशन अफर्मेटिव का ही है, ये अफर्मेटिव पे ही चल रहा है, उसी का एग्जाम्पल चल रहा है। तो अब हम बताते हैं कि इतने बड़े सेंटेंसेस का ट्रांसलेशन यदि आए तो किस प्रकार से करना है, वो चीज़ ध्यान देना है। तो दूसरा से एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। राधा अपनी माँ के साथ खिलौने खरीदती है। ठीक है ना, राधा अपनी माँ के साथ खिलौने खरीदती है। ये जो स्ट्रक्चर हमारा दिया गया है, इस एक स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग ये चलेगा। तो आपको ध्यान देना, इसमें सबसे पहले पहचान किसकी करनी है? राधा क्या है? सब्जेक्ट। अपनी माँ के साथ, यहाँ पे एक्चुअली इतना जो सेंटेंस हमारा है ये आएगा हमारा अदर वर्ड्स में। ये किस में आएगा? अदर वर्ड्स में आएगा, बट इसके साथ में हम प्रीपोजिशन का यूज करेंगे। यहाँ पे पोजीशन भी हमारा है, पोजीशन का भी यूज किया जाएगा। ये खिलौना हमारा यहाँ पे जो हो रहा है ये ऑब्जेक्ट हो रहा है, खरीदना हो रहा है वर्ड। ठीक, अब हमने आपको ये समझा दिया, बता भी दिया कि हमने हमारा जो स्ट्रक्चर है ये क्या है? स्ट्रक्चर क्या कहता है? सबसे पहले सब्जेक्ट देखना है। तो अब इसमें से ढूंढिए आप सब्जेक्ट कहाँ है। तो सब्जेक्ट आपने देख लिया, क्या है सब्जेक्ट इसमें? राधा। ठीक, राधा हो गया। अब हमारा ये स्ट्रक्चर किसकी डिमांड करता है? वर्ब की। तो इसमें से इस सेंटेंस में आप ढूंढिए वर्ब कहाँ पे है? खरीदना। राधा कौन सा है? सिंगुलर है, नेम है, इनके साथ में क्या लग रहा है? हमने बताया आपको रूल, है ना, कॉन्सेप्ट बताया। तो राधा खरीदना का है माने ब्यू बाय, एक्चुअली ये नेम है इसलिए राधा बायज क्या खरीदती है? खिलौने। टॉयज, राधा बायज टॉयज किसके साथ में? विथ हर मदर। ठीक, राधा अपनी माँ के साथ खिलौने खरीदती है। राधा बायज टॉयज विथ हर मदर। इसके हिसाब से, इसके अकॉर्डिंग यदि चलेंगे तो सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड्स। लेकिन यहाँ पे भी हम एक चीज़ समझा देंगे कि यहाँ पे विद जो यूज किया गया है, विद आपका क्या है? यहाँ पे प्रीपोजिशन है। ये हर मदर का यूज, यहाँ पे हर का यूज जो किया गया है ये पोजेशन है। ठीक, अब ये समझ में आ गया। ये बताने का हमारा उद्देश्य क्या है? क्योंकि अभी हमने आपको प्रोनाउन बताया है, प्रोनाउन में पोजीशन पढ़ा दिया है। प्रीपोजिशन आपको नेक्स्ट आगे आप चलते रहेंगे तो आपको प्रीपोजिशन की जानकारी दी जाएगी कि प्रीपोजिशन का यूज कैसे, किस प्रकार, कितने किए जाते हैं। तो आपको हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। अभी एक चीज़ मैं थोड़ा सा छोड़ दी हूँ, वर्ब एग्रीमेंट। इस टेंस के बाद यानी अगले सेशन में मैं वर्ब एग्रीमेंट की जानकारी आपको दे दूंगी, फिर उसके बाद इसका नेगेटिव पार्ट बताऊंगी। इसलिए आप वीडियो से बने रहिए, लगातार देखते रहिए और समझने का प्रयास करते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स ए लॉट।